सोचो तुम्हारी मम्मी सुबह उठती हैं और खाना बनाने के लिए जाती हैं तो गैस खत्म हो जाती है। एक छोटी सी पानी की नाली है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी, और उस नाली के बंद होने की वजह से इंडिया में सिर्फ 10 दिनों का गैस बचा है। और उसके बाद क्या होगा उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। इंडियंस जो गैस यूज करते हैं वो बाहर से आती है और उसका 90% एक ही रास्ते से इम्पोर्ट होती है, और उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और उस रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया है। अभी सबको पता होगा कि ईरान और इसराइल के बीच में वॉर हो रहा है, और उस वॉर की वजह से ईरान ने वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो जब ये रास्ता बंद हो गया तो इंडिया में एलपीजी की कमी हो गई, और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो सरकार ने एक रूल निकाला जिसके अंदर जैसे होटल्स, ढाबा और रेस्टोरेंट थे, इन सभी बिजनेसेस को सिलेंडर देना बंद कर दिया, और सिलेंडर सिर्फ घर के यूज करने के लिए ही दिया जाएगा। पहले सिलेंडर 2 दिन में मिल जाया करता था, लेकिन अब 25 दिन बाद मिलेगा। तो इन सब चीजों का होटल पे क्या असर पड़ा? देखो, इंडिया में 75 लाख से भी ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से सिर्फ मुंबई में 800 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, और जो वहाँ काम करते थे तो उनकी सैलरी रुक गई। और ऐसा ही 3 हफ्ते तक चला तो इंडिया की 0.5% इकोनॉमी गिर जाएगी। तो चलो अब ब्लैक मार्केट की बात करते हैं। पहले से ही इंडिया में बहुत सारे लोग ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे थे। नॉर्मल सिलेंडर का प्राइस 1980 रुपए था, लेकिन इसको ब्लैक में इस टाइम पे 5000 तक का बेचा जा रहा है। मतलब समझ सकते हो, मतलब सीधा 5 गुना ज्यादा का बेचा जा रहा है। भोपाल में अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और वहाँ काफी लोग ऐसे ही पकड़े गए, तो सरकार ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया, काफी सारे रूल्स निकाले ताकि ये ब्लैक की मार्केट बंद हो सके। इंडिया में जो बड़ी बड़ी तेल की रिफाइनरीज हैं, जैसे रिलायंस की जमुनानगर में हो गई, वो अब 24 घंटे गैस बना रही हैं। अब हमारा देश यूएस से भी गैस मंगाएगा, डील फाइनल हो गई है, और भी छोटे छोटे जैसे देश हैं उनसे भी गैस मंगाने के लिए बात चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 तारीख को सुनवाई के लिए बोला है। और पता है, ये क्राइसिस अचानक से नहीं हुई। हम लोगों को पता था कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है ये सारी चीजें इंपोर्ट करने का, तब भी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और हमने कोई इसका सोल्यूशन भी नहीं निकाला। इतने साल हो गए, इतने बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी प्लेसेस पे बैठे रहे, पर किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया तो इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, क्या क्या चीजें उस रास्ते से आती हैं, क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी। जो जो चीजें इफेक्ट होंगी वो हमारी जिंदगी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, तुम सभी लोग यंग हो, तुम सबको इतनी नॉलेज होगी ही एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है और क्यों आती है। अगर एनर्जी एक दिन के लिए नहीं मिली तो यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएंगे, यहाँ के घर रुक जाएंगे, यहाँ का खाना रुक जाएगा। अगर वर्ल्ड में किसी 2 ऐसे देश वॉर कर रहे हैं जिनसे हमारा थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट होता हो एनर्जी की बेसिस पे, तो हमें लॉस जरूर होगा, हमारी जेब पे वो असर जरूर दिखेगा। और देखो, तुम लोगों को बताऊं तो इतना ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें इसलिए ज़्यादा हाईलाइट में आ रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी लोगों तक बहुत जल्दी आवाज़ या फिर बात पहुंच जाती है, तो लोग उसी चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट होता है। तो भाई, तुम्हारे घर के आसपास अगर ये गैस की प्रॉब्लम चल रही हो तो कमेंट में ज़रूर अपने शहर का नाम लिखना, तभी उन सिटीज़ के ऊपर हम लोग बात कर पाएंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरा नाम है अभिषेक, रियल रहो, और यही है आज का रियलिटी चेक। बाय बाय।